नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी के मन में जो सवाल अभी आ रहे हैं कि सर क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, मेरा बीएचयू में एडमिशन होगा कि नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएचयू का सेफ स्कोर बताने जा रहे हैं, किस बेसिस पे हमने सेफ स्कोर कैलकुलेट किया है। और थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा कि कैसे सेफ स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। क्या आपको परेशान होने की जरूरत है अगर आपका नंबर कम आ गया, या कितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बीएचयू के सारे कोर्सेज को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा डाटा हमारे पास हर एक कोर्सेज का पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस पर डिस्कस करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीएचयू में बीए जो होता है वो दो कोर्सेज के फॉर्म में है, एक आर्ट्स और सोशल साइंस। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इन सब से पढ़ना चाहते हो तो वो सोशल के अंतर्गत आता है। अगर आप लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, बंगाली ये सब पढ़ना चाहते हो तो वो आर्ट्स के अंतर्गत आता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे ज्योग्राफी। ठीक है ना, ऐसे ही बीएससी का अगर आप भर रहे हैं तो बीएससी के लिए तीन तरीके से यहाँ एडमिशन होता है। तीन कोर्सेज कह सकते हैं, इसमें तीन प्रोग्राम कह सकते हैं। एक है बीएससी मैथ्स, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है ना, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, इन्हीं सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। और एग्रीकल्चर अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बीकॉम के बारे में। ठीक है ना, तो बीकॉम में आपके दो तरीके से कोर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बीकॉम ऑनर्स होता है और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। ठीक है, और बीए एलएलबी तो इकलौता कोर्स है, एक ही जगह मेन कैंपस में ही चलता है और कहीं चलता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीकॉम जो है वो अलग अलग कैंपसेस में भी चलता है, कॉलेजेस में भी चलता है। अब बीएचयू के बारे में थोड़ा सा समझ लो पहले। ठीक है ना, देखो बीएचयू जो है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो। ठीक है, बीएचयू में एक जो इसका मेन कैंपस है, ठीक है ना, जहां पे बीएचयू सिचुएटेड है एक्चुअली। ठीक है ना, इसमें एक एफएमसी होता है, जो फैकल्टीज होती हैं। जैसे आप आर्ट्स के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हो तो आर्ट्स फैकल्टी, साइंस के अंतर्गत ले रहे हो तो साइंस फैकल्टी, उसको हम एफएमसी बोलते हैं। मेन कैंपस के अंडर ही एक महिला महाविद्यालय है। ठीक है ना, जहां पे हर कोर्सेज की ऑलमोस्ट पढ़ाई होती है, जैसे आर्ट्स की, साइंस की, ये सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है वहां पे। ठीक है ना, कुछ एक कोर्सेज नहीं भी होते हैं, जैसे लॉ का कोर्स का पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो मेन कैंपस के अंदर दो जगह पढ़ाई होती है। एक मेन कैंपस फैकल्टी में होती है, जिसमें लड़के लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और एमएमबी जहां सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा बीएचयू का एक साउथ कैंपस भी है। ठीक है ना, साउथ कैंपस भी है जहां पे बहुत लिमिटेड कोर्स चलाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बहुत लिमिटेड, ना ही बीए है वहां पे, ना ही बीएससी है। तो साउथ कैंपस में ना ही बीए होता है, ना ही बीएससी। ये इजीली समझ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह बीएचयू में नहीं स्कीम है। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करेंगे बीएचयू के बाद आगे और, तो अब बीएचयू के यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेजेज हैं जो अफिलिएटेड है। अफिलिएशन का मतलब उनको डिग्री, उनका करिकुलम, उनका एकेडमिक कैलेंडर सब कुछ बीएचयू निर्धारित करता है। बस कैंपस जो होगा उनका अपना होगा, टीचर्स उनके यहाँ अपने होंगे। ठीक है ना, सारी फैसिलिटीज उनको वहीं के कॉलेज की मिलेगी, बस इतना ही डिफरेंस है। और कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, कॉलेजेस जो हैं वो आपके, एक कॉलेज है वो आपका डीएवी है, जहां मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। दूसरा कुछ कॉलेज है एएमपीजी है। ठीक है ना, आर्य महिला पीजी है कॉलेज है। ठीक है ना, यहां सिर्फ और सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं। उसके बाद तीसरा कॉलेज है बीकेएम, बसंत कन्या महाविद्यालय। ठीक है, और चौथा कॉलेज है वीसीडब्ल्यू। ठीक है ना, वीसीडब्ल्यू, यहां सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं। ये सब बीएचयू से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मेन कैंपस है उससे। और साउथ कैंपस जो है यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी पे होगा, एकदम अलग आउटसाइड में, बनारस के भी बाहर कह सकते हो आप। ठीक है, बहुत आउटर एरिया में है। तो साउथ कैंपस पूरा अवॉइड ही करना है आपको अगर किसी भी कोर्स में आप जा रहे हो। ठीक है ना, एग्रीकल्चर में आपका साउथ कैंपस मिलता है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बीए और बीएससी में तो आपको मिलना ही नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों के स्कोर्स काफ़ी अच्छे आए। ठीक है, कुछ बच्चों के स्कोर थोड़ा ख़राब भी है। ठीक है ना, हो सकता है उनकी मेहनत में कमी रह गया, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया हो सकता है पेपर के दिन उनका कुछ मूड डिस्टर्ब हो गया और टेम्परामेंट खराब रह गया हो, क्योंकि ये तो एक दिन का खेल है।
आप साल भर पढ़ते हो, अगर एक दिन उस दिन का आपका इन्वायरमेंट, उस दिन का आपका सारा चीज़ें जब उस तरीके से नहीं सपोर्ट करती तो कभी कभी खराब हो जाता है पेपर। तो क्या हमें सर अभी डिमोटिवेट हो जाना है, एकदम सब कुछ गिव अप कर देना है? बिल्कुल नहीं। ये आपकी जीवन की परीक्षा है, अभी से चालू हो रही है। असली परीक्षा जो आप दे के आए हो वो नहीं, अब चालू हो रही है कि जब आपको फेल्योर मिला है तब भी आप कैसे अपने आप को विथ स्टैंड कर पा रहे हो, इस फेल्योर को कैसे आप सह पा रहे हो। ये असली परीक्षा अब आपके होने वाली है, जो जीवन की परीक्षा है। और इसमें अगर आप पास हो गए तो आगे आने वाली कठिन से कठिन जो आपके रास्ते में आएगी ना, कठिनाइयां आएंगी, उस सारों को आप सॉल्व कर दोगे एक ही चुटकियों में। तो ये बात है। दूसरी बात देखो, मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे क्या होगा कि हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग प्रारंभ होगी, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मान लो मेरा नंबर बहुत अच्छा है हर एक चीज में, डोमेन में, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, सब में। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सब में कट ऑफ आएगी तो सब में मेरा नंबर आएगा, भाई आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा। तो फर्स्ट राउंड तो सब में कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो जिसका नंबर मुझसे कम होगा उनको ना मैंने बढ़िया BHU DU में लेने दिया, ना ही हमने कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में भी लेने दिया, क्योंकि हम वहां भी अप्लाई कर दिए थे। लेकिन लेंगे तो एडमिशन कहीं एक ही जगह, तो वहां एडमिशन जब हम ले लेंगे तो दूसरे राउंड में हमसे जो नीचे वाले होंगे उनको मिलेगा। तो वो सारे क्या करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ठीक है। तो कई राउंड्स में काउंसलिंग होती है और कई बार लास्ट राउंड तक बहुत लो मार्क्स पे भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होती है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए। जितनी सारी यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट किया था, हम फॉर्म भरते वक्त इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रखिए आप, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ही पढ़ना है हमें, डिग्री कॉलेजेस से नहीं पढ़ना है, ये बार बार मैं बोलता हूं। तो अगर आपने भरी है तो सारी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कराओ। चलो ठीक है, BHU DU इलाहाबाद नहीं मिलता है, कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा, वहां पढ़ लेंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि सर अब मुझे पढ़ना तो BHU DU से ही है और मैं एक साल ड्रॉप ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो आप ड्रॉप लेके भी पढ़ सकते हो। एक साल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक साल लेकिन मेहनत करोगे तब ड्रॉप लेना। ऐसा नहीं कि एक साल भी ऐसे ही गवा देना हो तब ले लेना, कि ऐसे ही अभी मोटिवेशन खूब आ रहा है बाद में कुछ ना है। तो आपको बच्चों परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक, तैयारी करवाने तक। और तैयारी ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट आने के बाद मैं आपको छोड़ देने वाला हूं, ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छा कर लिए तो आपके साथ हैं। हम मानते हैं कि बहुत जो अच्छा किए हैं, जिनका 100% टाइलर्स आ रहे हैं, उनके फोटो आ रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट में, अलग अलग जगह पोस्टर्स हमारे द्वारा भी डाले जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिसने मेहनत किया उसको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। पर आपके साथ अगर नहीं आपका स्कोर आया तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं, हमेशा हूं। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग हमेशा आपके लिए गाइडेंस के लिए रेडी है। हम जितना अपने दम से कर सकते हैं आपके लिए जी जान लगा देंगे। बट आपको समझना है कि आप अगर स्मार्टली नहीं इस चीज़ को समझोगे तो आने वाले समय में बहुत आपके लिए कठिनाइयाँ होने वाली है। तो अगर मेहनत करने के लिए दोबारा तैयार हो तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। जॉब फ्री में बहुत सारी, हमने पहले साल में एकलव्य पूरी बैच फ्री में पढ़ी है यूट्यूब पे। उससे पहले दोबारा कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हम ही लोग पहले प्लेटफॉर्म थे। पहला एकलव्य, दूसरा एकलव्य 2.0 दो बार पढ़ा दिया। अब जाके उसको देखो। जल्दी 2024 के लिए भी बैचेज आएंगे, ऐप इंस्टॉल करके रख लो, उसमें आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप पेड कोर्सेज में आना चाहते हो तो, नहीं फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई उसमें आपकी बंदिश नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर, गुरुजी कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, जो असली मैं जानना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखो ये कट ऑफ हमने किस बेसिस पे बनाया है, लास्ट ईयर का डाटा हमारे पास है, ठीक है, ऑफिशियल डाटा जो ओरिजिनल है वो मैं बता रहा हूं। लास्ट राउंड किस किस नंबर पे एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ कोर्सेज में वो नंबर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो जनरल टेस्ट था वो आपका 60 क्वेश्चन का था, 300 नंबर का, और इस बार जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन का 250 नंबर का हो गया। तो पिछली बार जैसे बीए के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मिला के 400 में कट ऑफ बनी थी, इस बार 350 में बन रही है। तो आपको भी उसी तरीके से सोचना है। और हमने हमारे जो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो अगर आप हमसे पढ़े हो तो आप उसमें भर सकते हो, अगर हमसे नहीं पढ़े हो तो भी भर सकते हो, बस टिक कर देना उसमें ऑप्शन सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर आप हमारे बच्चों हमसे पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा है, ऐप पे कहीं भी पढ़ा है, तो हम आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, हम आपके रिजल्ट को दिखाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो आपके डाटा की मदद से हम अच्छा एनालिसिस दे पाएंगे कट ऑफ के बारे में। तो आप जरूर गूगल फॉर्म को भरें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बीएससी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बीएससी में भी बीएससी मैथ्स के बारे में हम बात करते हैं कि बीएससी मैथ्स में अगर हमारा कितना स्कोर आ जाए तो हम अपने आप को सेफ माने। लास्ट ईयर की कट ऑफ आपके सामने रखी हुई है। बीएससी मैथ्स सिर्फ 2 जगह चलती है, मेन कैंपस मतलब एफएमसी में और दूसरा मेन कैंपस के अंदर चलने वाले एमएमबी में, ठीक है ना। अगर हम मेन कैंपस की बात करेंगे आपके सामने, ठीक है ना, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है।
देखिए देखिए आपके सामने मैं दिखा देता हूं, ठीक है। हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ यहां लिखी हुई है, ठीक है ना। इससे लो ही रहनी है आपकी कट ऑफ या 101%। क्यों? क्योंकि जब हमने डाटा को एनालिसिस किया और देखा तो हमें लगा कि पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर थोड़ा टफर है, टफ साइड में है। पिछले साल मैथ भी थोड़ा आसान हो गया था, इस साल मैथ भी उतना आसान नहीं था, तो इस साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लेवल में थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो स्कोर बच्चों ने कम किया, भले 100 परसेंटाइल पाओ। 100 परसेंटाइल का मतलब कि आप सभी बच्चों में आगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फुल मार्क्स पा गया है, ठीक है। तो इस बात का मतलब है कि इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टफ थी, इसलिए हमें लगता है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो अगर 320 के अराउंड पा रहे हैं तो वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं बीएचयू के लिए। अब आप इसमें से सवाल उठाओगे, सर हमें ये ऑनर्स मिल जाएगा क्या, हमें वो ऑनर्स मिल जाएगा क्या, हमें एमएमबी में मिलेगा कि मेन कैंपस में? तो लड़की हो तो एमएमबी भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली प्रिडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे डाटा आएगा हम चीजों को बताएंगे, ठीक है। आपको बस अगर आपको पता चल गया कि आप सेफ हो तो आप काउंसलिंग पे पूरा फोकस करो और ध्यान दो। ऐसा नहीं कि फिर बेचैन हो जाएंगे, 4 चैनल देखना है। अगर आपका नंबर 320 प्लस है, 310 के अराउंड भी है, 320 के अराउंड है, प्लस माइनस 10, तो आप अपने आप को बीएचयू काउंसलिंग के दावा के लिए ठोकिए और दावा में एकदम काउंसलिंग में जी जान लगाइए, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ हो गई। अगर हम आगे बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, तो अगर हम बीएससी बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बीएससी बायोलॉजी में जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है, देखिए बीएससी बायोलॉजी में थोड़ा बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, 3 डोमेन लेके 600 मार्क्स का कट ऑफ बनता है, ठीक है। लास्ट ईयर 390 पे क्लोजिंग था, लेकिन इस बार हमें लगता है, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री टफ होने की वजह से 370 के अराउंड है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए। ईडब्ल्यूएस का तो लास्ट ईयर 351 ही गया था, तो थोड़ा और कम जाना ही है, 340 के अराउंड जाना है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जितने बच्चों का हमने डाटा देखा है और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसके बेसिस में हम आपको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं ओवरऑल लड़कों के हिसाब से, ठीक है। लड़कियों का तो इससे और कम जाना है, क्योंकि एमएमबी का कट ऑफ कोई और कम जाता है। लास्ट ईयर ही 367 नंबर रहा है एमएमबी का कट ऑफ, तो इस साल तो और कम जाना है, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इससे जो कट ऑफ दिख रही है इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, क्योंकि पिछले बार के कंपैरेटिवली पेपर टफ था और कट ऑफ उसी बेसिस पे डिसाइड करती है कि पेपर का लेवल क्या था, बच्चों ने कैसा स्कोर करा है, ठीक है, और लास्ट ईयर का ट्रेंड कहां रहा, क्या रहा, इन तीनों को मिक्स करके बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही है समवॉट उसी के अराउंड रहनी है, क्योंकि एबीसी ग्रुप इसमें थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेता है। तो अगर आप जनरल में 482 पा रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 464, ओबीसी में 448, 380 और अराउंड 480 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 5 नंबर ऊपर नीचे आप मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट ये ब्रह्मा की लकीर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत लोग यूट्यूब पे आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे मैं ब्रह्मा की लकीर दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जो कह दिया वही कट ऑफ छप जाएगा, ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मा की लकीर है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ इसके अराउंड हो तो तुम अपने आप को सेफर साइड में फील कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर के डाटा ये ऑफिशियल डाटा है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। 2022 का ये ऑफिशियल सीयूईटी के थ्रू होने वाला बीएचयू में एडमिशन का डाटा है। अब आ जाते हैं बीएचयू बीए के बारे में, ठीक है। तो बीए में देखो पहली प्रायोरिटी बच्चों की सोशल साइंस होती है, ठीक है। तो सोशल साइंस की थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है। सोशल साइंस कई जगह चलता है, जैसे मेन कैंपस में चलता है, एफएमसी में, एमएमबी में चलता है, डीएवी में चलता है, और तीनों गर्ल्स कॉलेजेस जो है उनमें भी चलता है, ठीक है। लड़कियों के लिए बीए में बहुत एडवांटेज है, उनके लोअर मार्क्स पे भी हो जाते हैं एडमिशंस। सोशल में थोड़ा टफ होगा, लेकिन आर्ट्स में तो हो ही जाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लड़के हो, देखो लास्ट ईयर की बात करूंगा, ये 337 नंबर का, लेकिन ये आउट ऑफ 400 था ये लास्ट ईयर का 337 नंबर, ठीक है। इस बार हमको 350 में कैलकुलेट करना है, और पेपर के लेवल को देखा, इस बार जनरल टेस्ट थोड़ा सा टफ था स्कोर करना जनरल टेस्ट में, ठीक है। लैंग्वेज तो पिछले साल के कंपैरेटिव माना जा सकता है, ठीक है, लैंग्वेज भी थोड़ा टफर था, लेकिन जनरल टेस्ट ज़्यादा टफर था। तो उस हिसाब से कट ऑफ को जब एनालाइज किया गया बच्चों के स्कोर के बेसिस पे, तो मुझे लगा कि अगर आप 250 प्लस हैं बच्चे, स्टूडेंट और मेल है, तो कहीं ना कहीं आप सीट पा जाओगे। हो सकता है इससे और कम जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप 200 प्लस हैं, लड़की हैं, तो सोशल साइंस में बीए में आपका एडमिशन कहीं ना कहीं 100% हो जाना है, ये तय है। आगे बात करते हैं फिर। अब हम आर्ट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सेम आर्ट्स के बारे में भी ये लास्ट ईयर जो कट ऑफ है 400 में से है, ठीक है ना, मेन कैंपस और एमएमबी का, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं कि जो आर्ट्स में थोड़ा और लोअर कट ऑफ जाएगी, जैसे हमने बताया कि 250 के अराउंड सोशल में है, अब 250 के नीचे जाएगा आर्ट्स में। और तो अगर आप 200 के अराउंड है, 190 प्लस हैं, लड़के हैं, तो आप अपने आप को सेफ माने, कहीं ना कहीं डीएवी तक कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाना है। मेन कैंपस के लिए 220 230 के अराउंड, 200 के अराउंड रहने वाला है, 210 220 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों के बारे में 160 प्लस अगर आप हैं तो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। लड़कियों का 150 नंबर भी अगर है 350 में, तो कहीं ना कहीं किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो जाना है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर बीएलएलबी के बारे में मानते हैं, ठीक है। बीएलएलबी में आपका क्या होता है, लीगल स्टडीज होता है, लैंग्वेज होता है और जनरल टेस्ट होता है, मिला के 550 नंबर का टोटल बनेगा। 550 में जनरल टेस्ट जहां लैंग्वेज आएगा उसका आधा कर लेना, 50%। अब 550 में अगर आपके 460 470 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, नहीं तो यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं, क्योंकि बीएलएलबी में बहुत कम सीटें हैं, ठीक है ना। फिर आगे बात करेंगे बीकॉम के बारे में। अगर बीकॉम के मेन कैंपस में आपको कोर्सेज में चाहिए तो 500 प्लस लाना होगा। और बीकॉम में अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में, चूंकि बहुत सारे इसके भी कॉलेजेस में इसमें कोर्सेज है एफिलिएटेड कॉलेजेस में, लड़कियों के लिए बात करूं तो 450 400 तक भी आप सेफ मान सकते हो अपने आप को बीकॉम में, ठीक है ना। ये आपको बीकॉम में रहा, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत एक कोर्सेज के बारे में एक आता है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर 200 प्लस है या 200 के आसपास है, 196, जनरल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक एक कैटेगरी वाइज अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आगे आने वाले समय में बताया जाएगा, ठीक है। तो 196 190 200 है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो 600 में से, ठीक है ना, क्योंकि 600 सब्जेक्ट्स का होता है। ये कंप्लीट बीएचयू के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी सारे कोर्सेज का हमने एक सेफ स्कोर बता दिया कि आप कितना रहोगे। तो अगर मैं कंक्लूसिव यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है ना, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए सोशल, बीए आर्ट्स, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएससी एजी, ठीक है ना, बीएससी एजी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, और एक बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, यहीं पे लिख लो बीटेक डेयरी, तो इसमें 200 प्लस अगर आप हैं तो सेफ मानिए अपने आप को, सॉरी 190 प्लस, ठीक है ना। बीएससी मैथ में हमने बताया था 320 प्लस अगर आप हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं बीएससी मैथ में, ठीक है ना। बीएससी मैथ में कितना आप सेफ मान सकते हैं, आप अगर अपने आप को 320 प्लस है तो सेफ मान सकते हैं। बायो में 370 प्लस है तो सेफ मानिए। एग्रीकल्चर में 480 प्लस है तो ही सेफ मानिए, ठीक है। बीए सोशल साइंस में हमने आपको अभी बताया कि मेल के लिए अगर बात करें तो 250 प्लस हैं, अगर आप 250 प्लस हैं तो बॉयज़ के लिए, और 200 प्लस हैं तो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गर्ल्स का यहाँ थोड़ा सीट ज़्यादा है, ठीक है। आर्ट्स की अगर बात करेंगे तो 190 प्लस बॉयज़ के लिए और 160 या 150 प्लस गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। बीएलएलबी की बात करेंगे तो 470 के नीचे बीएलएलबी में आप अपने आप को सेफ नहीं मान सकते, ठीक है ना। 470 प्लस अपने आप को, और बीकॉम में सेम 500 प्लस बॉयज़ के लिए या 500 प्लस मेन कैंपस के लिए, बाकी 450 प्लस है तो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन हो जाना है। ये स्कोर रहे, बस याद कर लीजिएगा कि बीए का जो स्कोर है, ठीक है ना, बीए का जो स्कोर है वो 350 में से है, बीएससी का जो स्कोर है ये सब 600 में से है, ठीक है ना। बीएलएलबी का जो स्कोर है 550 में से है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर भी 600 में से है, ठीक है। कितने में से कौन स्कोर है बीएचयू का, ये आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। लैंग्वेज के हमेशा जहां लैंग्वेज आएगा उसका 50% मार्क्स ही कैलकुलेट करना है, जोड़ना है। तो ये डिटेल एनालिसिस कट ऑफ की रही बीएचयू के बारे में, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीयूईटी पे सबसे ऑथेंटिक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी। पिछले 5 सालों से हम लोग पहले बीएचयू एंट्रेंस के लिए, फिर 2 सालों से सीयूईटी एंट्रेंस के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। पिछले साल भी ताबड़तोड़ रिजल्ट दिया था, इस बार भी आप जाके देख सकते हो 100 परसेंटाइलर्स इतने सारे हैं। 100 परसेंटाइलर्स का मतलब जितने बच्चे एग्जाम दिए उनमें से वो टॉपर्स हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक हमारे लिए भी अचीवमेंट है और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।